Assalamu alaikum. Welcome back to a new lecture. This is your teacher Salam Jan to New Growth School and Academy. एक्सरसाइज 2.4 का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वही कहा गया है कि आप लोगों ने एवोल्यूशन करने हैं कुछ रूट्स की जो गिवन है। तो 5x² माइनस एक्स प्लस 10 आपके पास इक्वेशन है, मैंने लिख दिया, इसको कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। सो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 10 आ गई। तो सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स में यहाँ पे b आ रहा है तो b की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1। a की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5। माइनस माइनस हो गए प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/5। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास इस्तेमाल होंगे अभी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपके पास c की वैल्यू 10 आ रही है तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10। a की वैल्यू 5 आ रही है तो आप लिख देंगे 5। 5 1 5, 5 2 10 होता है। हमारे लिए फ्रैक्शन नहीं होगा, उतनी आसानी होगी। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव डन इट। इसके बाद हम एवोल्यूशन करेंगे मुख्तलिफ रूट्स की जो हमें गिवन है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमें कुछ इस तरह गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल वैसे पुराने वाले काम करेंगे। या अल्फ़ा यहाँ पे बीटा, तो ये दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो यही दोनों आ जाएंगे, लिख देंगे। अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 बीटा। अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आसानी है। सो यहाँ से 3 कॉमन निकाल के इसको अरेंज करते हैं। 3 कॉमन निकल गया। अल्फ़ा को पहले लिख लेते हैं, बीटा को बाद में लिख देते हैं। वोल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। 3 वैसे का वैसा आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की आपके पास एक वैल्यू थी, वो लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 1/5 है, वो मैंने लिख दिया। वोल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास सिर्फ 2 है तो हम लोग सिर्फ 2 को लिख लेते हैं। तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3 आ जाएगा। ये 5 2 से मल्टीप्लाई होता है, 5 2 आपके पास बनेगा 10, तो ये आपने लिख दिया 10। सो दिस इज़ योर आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 1/α² प्लस 1/β²। तो इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे भाई, इन दोनों को साथ में लिख लो। α² प्लस मल्टीप्लाई बाय β², क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये इससे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा β², तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा α²। जैसे पिछले सवाल में किए थे वैसे ही है, कुछ भी नया नहीं है। कुछ नया लाओ भाई। यहाँ होल स्क्वायर ले सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर रूल के मुताबिक आपके पास ये है कि अगर पावर सेम हो इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो आप इनको क्या कर सकते हैं, एज अ होल पावर लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। α² प्लस β²। तो बेटा ये हमारे पास वही पुराना सवाल जो फार्मूला बना था उसको हम यूज़ करेंगे। देयरफॉर a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर वाला जो कि फार्मूला था उसी को यूज़ करेंगे। प्लस 2ab दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे। a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर वैसे का वैसा है। ये प्लस 2ab है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -2ab। ये मैंने पिछले किया है कई दफ़ा, इसलिए इस तरह कर रहा हूँ। α² β² की जगह आप ये वैल्यू लिख देंगे, तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α β डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चे तमाम के तमाम काम हो चुके हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है 1/5 होल स्क्वायर -2। अल्फ़ा बीटा का बड़ा प्यारा वैल्यू है 2, कोई तकलीफ नहीं देगा। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दोबारा वही 2 आएगी, इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर लगा देना है आप लोगों ने। चलो ये जो वैल्यू आई है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तो इसके ऊपर पावर है तो पावर के साथ 1/1 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। 5 के स्क्वायर पर स्क्वायर लेंगे तो 25 माइनस 2 2 आपके पास बनता है 4 वोल डिवाइडेड बाय दोबारा 2 की पावर 2 है तो इसके पास भी क्या आएगा 4 आएगा। इक्वल टू एलसीएम लेते हैं। 25 को 4 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। 25 1 माइनस 25 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 100। 100 माइनस वोल डिवाइडेड बाय 4, 100 -1 तो आपके पास आएगा -99। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 25 को 4 से दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा 100 आता है। तो ये आपके पास कुछ ऐसा बन रहा है 99 डिवाइडेड बाय 100। सो बच्चों ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सॉल्यूशन है और क्या है, दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास पार्ट 3 है।
तो इसके साथ भी वही बर्ताव करेंगे, कोई रहमदिली नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है, तो इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको अलग ब्रैकेट में रख के सॉल्व करेंगे भी मज़ा आएगा। चलो इसको रख लेते हैं, ये आपके पास अलग वैल्यू आ गई है। तो इसको देखते हैं, इसको अलग इस तरह लिख देते हैं, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। देखिए आपके पास अब पुराना कुछ सिचुएशन बन रहा है, कुछ नया कुछ है नहीं। नया लो भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा रेडी है, इनकी वैल्यू आप पुट कर लें। यहाँ से आप क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, तो ऊपर बीटा, यहाँ अल्फ़ा वही पुराना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। काम आसान करो, जान छोड़ाओ, वैल्यू पुट करो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 1/5 है, प्लस यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, यहाँ पे भी आपके पास 1/5 आएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सिर्फ 2 है, इसको यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा। 1/5 प्लस 5 2 आपके पास आ जाएगा 10। ये आपके पास देखें कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए। चलो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1/10। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। देखिए आपके पास 10 और 10 सेम है, तो आप 1 लिख देंगे, 3 + 1 ऐसे ही लिख देंगे। 3 + 1 आपके पास होता है 4/10। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 का टेबल यूज़ कर लें, 2 2 ज़ा 4, आपके 2 5 ज़ा 10, तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज़ योर प्रिटी आंसर। अच्छा बच्चों थोड़ी सी गलती होगी, तो 2 प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, ये 3 लिख दिया मैंने, कोई बोल ही नहीं रहा। 2 + 1 आपके पास आ जाएगा 3, सो 3/10 इज़ योर आंसर। ये आपका जवाब है, वो आपका जवाब नहीं है, गलत घर में नहीं जाइएगा। अच्छा मेरे बच्चों, आपके हलवा एक्सरसाइज का बिल्कुल आखिरी सवाल है, सो रिक्वेस्ट वही है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। अल्फ़ा क्यूब है, यहाँ पे बीटा क्यूब है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसा हम लोग पिछले करते आ रहे हैं, तो बीटा क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा बीटा क्यूब, प्लस अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब 1 से मल्टीप्लाई, तो इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका पावर आप वो लिख सकते हैं, तो कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए एक फार्मूला है, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपके पास बनेगा ए प्लस बी। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप कई दफ़ा कर चुके हो, तो इसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं, तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको और इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और आपके पास ये माइनस ए बी, ये भी लिख लेते हैं, तो आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगी, ए प्लस बी, फार्मूले के अंदर फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 3ab। तो देखें ये सिचुएशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह आप ये पूरा लिखेंगे, बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा की जगह ये पूरा लिख लेंगे। आपके पास ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, चलो ये चेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3, ए बी की जगह आप क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा लिख देंगे, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें अल्फ़ा बीटा होल क्यूब लिखा हुआ है, तो ये लिख देंगे अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, जो आएगा देख लेते हैं। अरे भाई अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है 1/5, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे 1/5, इसका होल स्क्वायर माइनस 3, अल्फ़ा बीटा की जगह आप लिखेंगे प्यारा सा 2, यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा आ रहा है, यहाँ पे भी आप प्यारा सा 2 लिखते हैं, होल क्यूब। अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास आएगा 1/5 वैसे का वैसा, इसको बाद में डील करेंगे, पहले बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो छोटी ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास कुछ ऐसा है, 1 के ऊपर स्क्वायर 1, 5 के ऊपर स्क्वायर 25, माइनस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, छोटी ब्रैकेटें ख़त्म होगी। 2 क्यूब आपके पास बनता है 8,
तो ये आपके पास बनेगा 1/5। इसको देख लेते हैं, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आपके पास आएगा 150। 25 1 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 8, 50 तोला इक्वल टू 1/5। देखिए 1 माइनस 150 तो आपके पास आएगा -14 है 9 डिवाइडेड बाय 25 होल डिवाइडेड बाय 8। इसको मज़ीद कुछ इस तरह कर लेते हैं। 8 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 149 से, 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक बाई क्या आएगी, उस बाई का नाम है 125। -149 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा -149। इसको नीचे से डिवाइड करेंगे, 1 मिनट। अच्छा बच्चों, ये आपके पास आ गया -149 डिवाइडेड बाय 125, मेजर डिवीजन 8, तो आप क्या करेंगे -149 वैसे का वैसा लिखेंगे। 8 नीचे मौजूद है, यहाँ पे 8 लिख देंगे। 125 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 125 8 से मल्टीप्लाई होगा 149। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1000। वैसे ही आपके पास आंसर है। दिस इज बच्चों, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।